जय भीम दोस्तों। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्म दिवस आने वाला है। उम्मीद है हम भी उसे उल्लास के साथ मनाएंगे और पूरे विश्व में ये मनाई जाती है और आप भी उतने ही उल्लास और प्रतिज्ञा लेकर के इसे मनाएंगे। दोस्तों, मौका जन्मदिन का है बाबा साहब की, लेकिन उनके अंतिम समय के उनका भाषण और उनकी अंतिम इच्छा अगर हम न जाने, उनकी जयंती मनाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा जब तक हम उनके विचारों को न जाने। उनको पूजना नहीं है, उनको जानना है, उनके विचारों को जानना है। वो क्या हमें अंतिम अपना संदेश छोड़ गए, वो जानना है। दोस्तों, नानक चंद रत्तू ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में लोग अभी नहीं जानते हैं, कम जानते हैं। नानक चंद रत्तू बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के निजी सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी। तो मैं जो बातें बता रहा हूँ वो उनकी लिखी हुई पुस्तक बाबा साहेब के कुछ अंतिम वर्ष, ये पुस्तक है उनके द्वारा लिखी हुई, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ उनने उस पुस्तक में क्या लिखा। जो उनका अंतिम अ, संबोधन था, अंतिम उनकी इच्छा थी, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उनकी पुस्तक उनकी पुस्तक से संदर्भ लेकर के अपने अनुयायियों को बाबा साहब का अंतिम संदेश क्या था, वो ये था। नानक चंद्र रत्तू लिखते हैं, थोड़ी देर शांत रहने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए अपना हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने कहा, नानक चंद, मेरे लोगों को बता देना कि जो कुछ मैंने किया है वह अपने विरोधियों से जीवन भर संघर्ष करते हुए और कुचल कर रख देने वाली कठिनाइयों और कभी न खत्म होने वाली बाधाओं से गुजर कर ही की कर पाया हूँ। उन्होंने कहा, मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ जहाँ यह आज दिखाई दे रहा है। इस कारवां को आगे बढ़ने ही देना है, चाहे कितनी भी बाधाएं, रुकावटें या परेशानियां इसके रास्ते में क्यों ना आए। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकें तो इन्हें इसे यहीं इसी दशा में छोड़ देना चाहिए, पर किसी भी हालत में इस कारवां को पीछे न जाने दें। बहुत दुखी थे बाबा साहब उस समय, और वो अपने जो कारवां लेकर के आए थे उसको नहीं चाहते थे वो किसी भी दशा में पीछे जाए। उन्होंने कहा कि यही मेरा संदेश है और संभवतः अपने लोगों के लिए अंतिम संदेश है, जिसे मैं पूरी गंभीरता से दे रहा हूँ और मैं निश्चिंत हूँ कि इसकी अनसुनी नहीं होगी। जाओ और उन्हें बता दो, जाओ और उन्हें बता दो, और जाओ और उन्हें बता दो। उन्होंने 3 बार दोहराए इस बात को। ऐसा कहते हुए वो सुबकने लगे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह गहन निराशा में डूबे हुए थे और स्पष्टतः हिल चुके थे। उनके चेहरे पर इतनी असहनीय वेदना उभर आई कि मैं शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। मुझे हृदय दहला देने वाला उनका संदेश उनके लोगों तक पहुंचाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यह संदेश दीर्घ श्वासों, सुबकियों और आंसुओं के बीच दब गया था। मुझे इसका तनिक भी अनुमान नहीं था कि यही संदेश वास्तव में बाबा साहेब अम्बेडकर का अंतिम संदेश होगा। ऐसा लगता है अपने तीव्र गति से गिरते श्वास और आंखों की रोशनी से उन्हें पूर्वानुमान हो गया था कि उनका अंत तेजी से निकट आ रहा है। उन्हें तसल्ली देने के लिए मुझ में जरा भी साहस न था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि इससे उनके दुखी मन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं इतना अभिभूत हो गया था कि मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। मैं सादर उनके सामने झुक गया और हाथ जोड़े और उनके पैर छुए। मैंने कहा, सर, आपका जीवन कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। मेरी तो इच्छा है कि यदि संभव हो तो मैं अपने जीवन के 8-10 साल आपको अर्पित कर दूं, ताकि आप अपने जीवन का मिशन पूरा कर सकें, विशाल संख्या में अशिक्षित ग्रामीणों को मुक्ति दिला सकें जो अभी भी आर्थिक दुर्दशा झेल रहे हैं और उच्च वर्ग के लोगों द्वारा प्रताड़ित और दुर्व्यवहार के शिकार बन रहे हैं। इससे मुझे अत्यधिक संतोष मिलेगा कि मैंने एक ऐसे महान की सेवा की जिसने अपना पूरा जीवन दबे कुचलों, दलितों व हताश लोगों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें भारतीय समाज में उचित स्थान दिलाने के लिए कठोर संघर्ष किया। मुझे परेशान हाल व रोते देखकर उन्होंने अपना कमजोर पर प्रेम भरा हाथ पिता तुल्य स्नेह सहित मेरी पीठ पर फेरा और सार गर्भित व स्नेह निगाहों से मुझे देखा। इस तरह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने दलित भाइयों तक पहुंचाने के लिए संदेश देने की उनमें एक दूरदृष्टि थी। इसके आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनका संदेश मेरे कानों में गूंज रहा था। जो कुछ उन्होंने कहा उससे मैं बुरी तरह हिल गया था। मुझे अपराध बोध हो रहा था।
और मैं स्वयं को कोस रहा था कि बेकार ही मैंने ऐसा विषय छेड़ दिया जिससे उनके मन को अत्यधिक कष्ट पहुंचा। मैं उनके सिर पैर पर टांगों की मालिश करने लगा और उनके हताश चेहरे को निहारता था। धीरे धीरे वह सो गए। बत्ती बुझाकर हरि हृदय से मैं भी बाहर आ गया। रसोइया सुदामा जो चाय ला रहा था रोता हुआ वापस चला गया। जब मैंने उसे बताया कि बाबा साहेब कितने अप्रसन्न थे और रो रहे थे, उन तनावपूर्ण क्षणों को भूल पाना कठिन है। उनका वर्णन करते हुए मैं दुख से भर उठता हूँ और रो पड़ता हूँ। इस जो नानक चंद रत्तू के जो ये प्रसंग लिया गया के संदर्भ वाली पुस्तक है डॉक्टर अंबेडकर के अंतिम कुछ वर्ष, और उसके पृष्ठ 101 से 102 तक। दोस्तों, ये बहुत ही मार्मिक संदेश जो हमारे दिलों को झकझोर जाता। डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते थे और आज का समाज किस ओर चला गया, हमारे दलित, हमारे बहुजन किस दिशा में चले गए और किस दशा में हैं। क्या वो वास्तव में बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को पूरा करने की स्थिति में हैं? नहीं है। तो हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए, ये संदेश तो निश्चित तौर पर बताना चाहिए कि हमें अपने जीवन में क्या करना है और उनको अपने जीवन में क्या करना है और क्या किया गया है। दोस्तों, आप सोचिए, समझिए, और मैं चाहूँगा और बल्कि आपको भी ये चाहिए कि बाबा साहेब के जो सपने थे, जो उनके अंतिम शब्द थे, उन उस पे हम खरे उतर पाएँ। तभी हम बाबा साहेब अम्बेडकर के जो जयंती को मनाने के वास्तविक हकदार हैं, नहीं तो हम हकदार भी नहीं हैं। उस अकेले इंसान ने हमारे लिए क्या किया और हम वो जहाँ तक संघर्ष करके अपने बच्चों को खोकर, अपनी पत्नी को खोकर इस स्थिति में लेकर के आया। अब जिस स्थिति में आज हमारा संविधान है, हम लोग जहाँ खड़े हैं, हम लोग जिस परिस्थितियों में हैं, वो उसकी देन है, वो उसका कर्ज है हमारे ऊपर। और उसने इतना कहा कि अगर इसको इस कारवां को आगे ना ले जा सको, तो इसको यहीं छोड़ देना। यही मेरे लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम।